वहीं आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि प्रारब्ध क्या होता है और क्या किस्मत पर लिखा हुआ बदला जा सकता है। जिस पर महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि जो पाप और पुण्य से रचित विधान है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल लौकिक सुख होता है। वहीं प्रेमानंद महाराज जी ने आगे कहा कि भजन प्रारब्ध को विध्वंस करके भगवान की प्राप्ति कराता है, साथ ही जन्म और मृत्यु के चक्र को मिटाता है। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध कोई देवता का नाम नहीं है, प्रारब्ध तो हमारे पिछले कर्म है। महाराज जी ने कहा कि भजन का एक नवीन बल होता है, साथ ही वह नवीन प्रारब्ध की रचना करता है। होम, ताज़ा खबर, राष्ट्रीय, मनोरंजन, खेल, राज्य, फोटो, वीडियो, आस्था, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, वेब स्टोरी, पॉडकास्ट, ई पेपर, ऐप, हिंदी न्यूज, रिलीजन। किस्मत में लिखा हुआ बदला जा सकता ही श्री हित प्रेमानंद महाराज वृंदावन। क्या इंसान की किस्मत नियति में लिखा हुआ बदला जा सकता है? स्वामी प्रेमानंद महाराज ने दूर किया संशय। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि नियति में लिखा हुआ बदला जा सकता है। रिटन बाय एस्ट्रो आदित्य गौर, नई दिल्ली। अपडेटेड सितंबर 11, 2024 दोपहर के 1:53 भारतीय मानक समय। हमें फॉलो करें। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद महाराज। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। आजकल सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज काफी चर्चित हैं। साथ ही उनके प्रवचन के वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज राधा रानी के अनन्य भक्त हैं और वृंदावन में निवास करते हैं। साथ ही वह वहीं यह अपने सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं और उनके सत्संग में कई सेलिब्रिटी पहुंचे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन और फिल्म और क्रिकेट जगत के कई दिग्गज महाराज जी से भेंट कर चुके हैं। ऑल्सो रीड, 100 साल बाद नजदीक आएंगे सूर्य और शुक्र देव, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, पद प्रतिष्ठा की होगी प्राप्ति। वहीं आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि प्रारब्ध क्या होता है और क्या किस्मत पर लिखा हुआ बदला जा सकता है। जिस पर महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि जो पाप और पुण्य से रचित विधान है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल लौकिक सुख होता है। ऑल्सो रीड, बुध करेंगे कन्या में प्रवेश, बनेगा बुधादित्य राजयोग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर क्षेत्र में सफलता के योग। वहीं प्रेमानंद महाराज जी ने आगे कहा कि भजन प्रारब्ध को विध्वंस करके भगवान की प्राप्ति कराता है, साथ ही जन्म और मृत्यु के चक्र को मिटाता है। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध कोई देवता का नाम नहीं है, प्रारब्ध तो हमारे पिछले कर्म है। महाराज जी ने कहा कि भजन का एक नवीन बल होता है, साथ ही वह नवीन प्रारब्ध की रचना करता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जैसे शरीर छूट गया और भजन पूरा नहीं हो पाया तो अगला जन्म होगा, और हमारा भजन अगर 99% हुआ तो फिर दोबारा 99 से शुरू होगा और 100 से ऊपर निकल जाएगा, मतलब 98 से नहीं शुरू होगा। यही भजन की महिमा होती है। वहीं एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि भगवान को भोग लगाने का सही तरीका क्या है, जिस पर महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि भगवान को कभी भी प्याज लहसुन युक्त भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। साथ ही प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जैसे अगर हम आपका भोग भगवान को लगा रहे हैं तो पहले छिलका और गुठली निकाल लें, उसके बाद आम को काटकर भोग लगाएं। साथ ही जो बीज वाले फल हैं उनके बीज निकालकर भोग लगाएं। राधा अष्टमी के दिन करें राधा नाम का जाप। प्रेमानंद महाराज अपने सत्संग में कहते हैं कि राधा नाम जपने से दुनिया का हर सुख पाया जा सकता है। राधा रानी अपने भक्तों की पुकार पर उनके सारे दुख दूर कर देती हैं, साथ ही अपने चरणों में स्थान देती हैं। भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप ही सबसे आसान और अचूक तरीका है। यदि आप भी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन राधा जी के 28 नामों का जाप करें। ये मंत्रों का महामंत्र है, जिसका जाप करने मात्र से लौकिक और पालौकिक सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपके परिवार को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 11 सितंबर 2024 बुधवार।